आम्रपाली। हर्षदेव पर वार होता हुआ देखकर आम्रपाली बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसके बाद जब आंखें उसकी खुली तो वो जंगल में एक टूटे हुए घर में थी। किसी अनजान पुरुष ने उसकी जान बचाई थी। अंधेरी रात थी, जंगल में जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ था, इसलिए उस अनजान पुरुष ने आम्रपाली को वैशाली जाने से रोक दिया था। अगले दिन सुबह की पहली किरण निकलने के साथ ही आम्रपाली ने उस पुरुष से कहा, सुबह हो गई, हमें वैशाली के लिए चलना चाहिए। और वो व्यक्ति बिना कुछ बोले आम्रपाली को लेकर वैशाली की तरफ निकल गया। उनके पास घोड़े नहीं थे, इसलिए वो पैदल चलकर जा रहे थे। चलते चलते आम्रपाली ने एक बार फिर उससे पूछा, सच सच बताइए कि आप इससे पहले कभी वैशाली आए थे? उस व्यक्ति ने कहा, जी नहीं। आम्रपाली ने कहा, तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? वो बोला, आपने हमारी तरह दिखने वाले किसी और व्यक्ति को देखा होगा। आम्रपाली ने कहा, हो सकता है, किंतु क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप किसी राजसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आम्रपाली की बात सुनकर वो व्यक्ति चलते चलते रुक गया और आम्रपाली की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आम्रपाली ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया। जब उस आदमी ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके दाएं हाथ की कलाई में एक चांदी का कड़ा था। ऐसा कड़ा सिर्फ राजा महाराजा ही पहन सकते थे। तभी आम्रपाली ने कहा, आप बताइए, हम सत्य कह रहे हैं ना? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, ये कड़ा राजसी है, लेकिन हम नहीं। ये कड़ा हम एक राजा ने दिया था क्योंकि हमने उनकी सहायता की थी। कुछ देर में वो दोनों राजमहल के बाहर पहुंच गए। राजमहल पहुंचते ही उस व्यक्ति ने कहा, आम्रपाली, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये राजमहल है, यहाँ अपने भी सगे नहीं होते। सिंहासन के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई भी गलती मत कीजिएगा जिससे आपके ऊपर कोई संकट आ जाए। इसके बाद वो बिना कुछ आम्रपाली को कहे और सुने वहां से चला गया। सुनिए, आम्रपाली उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो सीधे निकल गया। आम्रपाली उसे जाते हुए एकटक देखे जा रही थी। उसने खुद से कहा, इसे हमारा नाम कैसे पता चला? लेकिन इन सब बातों पर ध्यान न देकर आम्रपाली महल के अंदर गई और सीधे राजसभा में पहुंच गई। वैशाली के महाराज, सभी मंत्रीगण और सभासदों के साथ वहां उपस्थित थे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। महाराज, आम्रपाली बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे सीधे महाराज के सामने गई। उसे क्रोध में आता हुआ देखकर राजा ने कहा, देवी आम्रपाली, हमें पता है आप यहाँ क्यों आई हैं, परंतु अब आप हर्षदेव के पक्ष में कुछ नहीं कह सकती। आम्रपाली ने कहा, हमें क्या कहना है और क्या नहीं ये हम बाद में तय करेंगे महाराज, लेकिन उससे पूर्व हमें हर्षदेव से मिलना है। हर्षदेव से मिलना है? हर किसी के मुख में बस यही बात थी। सबका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आम्रपाली ने कोई असंभव बात कह दी हो। राजगुरु भी सभा में उपस्थित थे। उन्होंने कहा, जो अब इस संसार में नहीं है, आप उससे कैसे मिलेंगी? ये सुनकर आम्रपाली का क्रोध और भड़क गया। राजगुरु ने कैसे कह दिया कि हर्षदेव नहीं रहा? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आम्रपाली ने ऊंचे स्वर में उन्हें शांत करते हुए कहा, राजगुरु, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप किसके बारे में और क्या कह रहे हैं। तभी राजा आम्रपाली को शांत करते हुए बोले, शांत हो जाइए देवी। क्रोध करने से ना आपको हर्षदेव मिल पाएगा और ना ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु ये सत्य है कि अब हर्षदेव नहीं रहे। जैसे ही राजा ने ये कहा, आम्रपाली एक पल के लिए उनके पद की गरिमा भूल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, महाराज, हमें आपका अपमान करने पर मजबूर मत कीजिए। क्या प्रमाण है आपके पास? कि इसके आगे आम्रपाली कुछ कह ही नहीं सकी। हर्षदेव के विरुद्ध एक भी गलत शब्द नहीं सुनना चाहती थी और ना ही कहना चाहती थी। लेकिन तभी राजगुरु आम्रपाली पर भड़क उठे। उन्होंने कहा, आम्रपाली, भूलो मत कि तुम महाराज के सामने खड़ी हो। उनसे ऊंचे स्वर में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन राजा आम्रपाली की परिस्थिति को समझते हुए कहते हैं, प्रमाण, हम आपको प्रमाण भी दे देते हैं। जैसे ही राजा ने कहा, आम्रपाली का हृदय कांप उठा। वो अंदर ही अंदर यही कल्पना कर रही थी कि वो जो कुछ भी सुन रही हो वो सब गलत साबित हो। राजा ने सेनापति जी से इशारे में कुछ कहा। उसके बाद सेनापति जी ने हाँ में गर्दन हिलाकर आम्रपाली से कहा, चलिए आम्रपाली। आम्रपाली कांपते हुए कदमों के साथ सेनापति जी के पीछे पीछे चली जा रही थी और बस यही प्रार्थना करी थी कि कोई अनर्थ ना हुआ हो। तभी शवगृह का द्वार खोलकर सेनापति जी आम्रपाली को अंदर लेकर गए। वहां चारों तरफ मृत सैनिकों के कपड़े रखे हुए थे और कुछ ऐसे शव रखे हुए थे जिनका अंतिम संस्कार होना बाकी था। तभी सेनापति जी आगे बढ़े और अपने हाथ में से कुछ सामान लेकर आम्रपाली के पास आए। उन्होंने उसे आम्रपाली को दिखाते हुए कहा, कल जब हम हर्षदेव को पकड़ रहे थे तभी अंतेनाग वहां से भाग निकला। हमने हर्षदेव को घायल समझकर वहीं छोड़ दिया और अंतेनाग के पीछे गए, लेकिन
जब तक हम वापस आए वहाँ हर्षदेव नहीं था। हम उसे ढूंढने जब जंगल में गए तो खून से सने हुए उसके ये वस्त्र मिले। उन वस्त्रों में चारों तरफ खून ही खून लगा था और वो बुरी तरह से फटे हुए थे, जैसे किसी पहने नाखूनों वाले जंगली जानवर ने उसे चीर डाला हो। आम्रपाली सदमे में खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उस वक्त वो पूरी तरह से शून्य हो चुकी थी। तभी सेनापति जी आगे बोले, इन सब से साफ जाहिर होता है कि हर्षदेव किसी जानवर के शिकार हो गए हैं और जिस हाल में वो भागे थे तब वो घायल थे, तो उनके बचने की कोई गुंजाइश बचती नहीं। तभी आम्रपाली ने कहा, नहीं, हर्षदेव को कुछ नहीं हो सकता। नहीं, सिर्फ इन वस्त्रों को देखकर हम नहीं मान सकते कि हर्षदेव हमें छोड़कर चला गया है। अगले ही पल आम्रपाली को कुछ याद आया और वो सेनापति जी पर भड़कते हुए बोली, आप ही थे ना जिसने हर्षदेव पर वार किया था? क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था हर्षदेव ने आपका? आम्रपाली को देखकर सेनापति जी थोड़े भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, दिव्य आम्रपाली, हम आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर हर्षदेव बच भी जाते तो भी राजद्रोह के आरोप में उन्हें मृत्यु दंड अवश्य मिलना था। यदि कल वो भागने की कोशिश नहीं करता तो हम उन पर वार नहीं करते। राजद्रोह? हर्षदेव राजद्रोह नहीं कर सकता, सेनापति जी ने कहा। देवी, आप कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप शाम की सभा में उपस्थित रहें। तभी आपको पता चलेगा कि हर्षदेव ने क्या किया था। इसके बाद सेनापति जी वहां नहीं रुके और वो वापस चले गए। आम्रपाली वहीं पर खड़ी थी। वो हर्षदेव के कपड़ों को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे बार बार वो दृश्य याद आ रहा था जब सेनापति जी ने उस पर वार किया था। आम्रपाली ने खुद से कहा, हमें पूर्ण विश्वास है हर्षदेव, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हम तुम्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। इसके साथ ही तुम्हारे सिर पे लगे इस राजद्रोह के आरोप को भी अवश्य हटाएंगे हम, लेकिन इससे पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर तुम्हें मारना कौन चाहता था। आम्रपाली अपने कक्ष में आ गई। वहां सरना आम्रपाली का इंतजार कर रही थी। वो काफी चिंतित नजर आ रही थी। आम्रपाली को कक्ष में आता देखकर सरना झट से उठकर उसके पास गई और बोली, देवी, आप कहाँ चली गई थी? हमने ये बात किसी को पता नहीं चलने दी कि आप कल सारी रात नीलपद महल में नहीं थी। आम्रपाली ने कहा, हर्षदेव कहाँ है सरना? आम्रपाली के सवाल पर सरना ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और धीरे से कहा, हमें क्षमा कीजिए देवी, हम हर्षदेव को नहीं बचा पाए। सरना के मुख से भी वही बात सुनकर आम्रपाली क्रोधित हो उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, सरना, तुम भी बाकियों की तरह बोलने लगी? किस किस को समझाएं हम कि हर्षदेव ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। आम्रपाली को दुखी और क्रोध करते हुए देखकर सरना उसे संभालने लगी और शांत करते हुए बोली, देवी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, परंतु ये सत्य है कि हर्षदेव अब नहीं रहे। आम्रपाली मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हर्षदेव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने कहा, हम सबको दिखा देंगे कि हर्षदेव ठीक है और वो राजद्रोही नहीं है। ऐसा कहते हुए आम्रपाली की आंखों से आंसू आ गए। सरना ने कहा, ये बात हम भी स्वीकार नहीं कर सकते देवी कि हर्षदेव राजद्रोही है। अवश्य किसी ने जानबूझकर उन्हें किसी षड्यंत्र में फंसाया है। सुनते ही आम्रपाली को उस पत्र के बारे में याद आया जिसमें हर्षदेव की मृत्यु के बारे में लिखा था। उसने तुरंत सरना से कहा, तुम्हें वो पत्र याद है जिसमें हर्षदेव की मृत्यु के बारे में लिखा था? सरना ने कहा, हाँ। आम्रपाली ने कहा, इसका मतलब कोई पहले से जानता था कि हर्षदेव के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो ही हमें उस शत्रु के बारे में बता सकता है जो ये सब कर रहा है। ये सुनकर सरना कुछ विचार करने लगी और फिर वो बोली, देवी, पुष्करणी अभिषेक से पहले भी आपको किसी ने सचेत किया था। उस दिन भी आपको एक पत्र लिखा गया था। आम्रपाली ने तुरंत दोनों पत्र निकाले और उन्हें ध्यान से देखने लगी। दोनों में सिर्फ दो दो पंक्तियां लिखी हुई थी। पहले पत्र में आम्रपाली के लिए था कि उसके प्राणों का संकट है और दूसरे पत्र में हर्षदेव की मृत्यु होने वाली बात। सरना भी उन दोनों पत्रों को ध्यान से देख रही थी। उसने कहा, देवी, ध्यान से देखिए, इन दोनों पत्रों में जो शब्द लिखे गए हैं इनकी लिखावट एक है। इसका मतलब साफ है, ये पत्र भेजने वाला कोई एक ही इंसान है। आम्रपाली ने कहा, हाँ, और उसे सारा सत्य पता है। सरना ने कहा, देवी, ये जो भी कोई है, अगर राजमहल में ही है तो ज्यादा दिन हमसे छुप नहीं सकता। आम्रपाली ने कहा, इस बार हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, इसमें हर्षदेव का मान भी छुपा है। शाम का दरबार लग चुका था। सारे मंत्रीगण और सभासद अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सेनापति जी भी अपने स्थान पर आ चुके थे। बस इंतजार था तो राजा के आने का। कुछ ही देर में राजा वहां आ गए और उनके सम्मान में सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। राजा अपनी जगह पर बैठते हुए बोलते हैं, आज की सभा शुरू की जाए। सेनापति जी अपनी जगह पर खड़े हुए और बोले, महाराज, हर्षदेव पर राजद्रोह का आरोप है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी राजा ने कहा, सारी बात अच्छी तरह से समझाइए।
इतना संगीन आरोप लगाने से पहले उसकी वजह और उसका प्रमाण दोनों ही ज्ञात होना आवश्यक है। तभी सरना के साथ आम्रपाली भी वहां पहुंच गई। आम्रपाली को देखते ही राजा बोले, देवी आम्रपाली, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यहाँ आपका कोई काम नहीं है। आम्रपाली आत्मविश्वास भरे शब्दों से कहती है, आवश्यकता है महाराज। शायद आप भूल रहे हैं कि हर्षदेव हमारा परम मित्र है और हमारे मित्र पर कोई बेवजह आरोप लगाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी वहां उपस्थित सभासदों में से किसी एक ने कहा, नगरवधु का मित्र? भला नगरवधु के मित्र कब से होने लगे? आम्रपाली ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा, लेकिन सभी चुप होकर बैठ गए। वो जानती थी कि लोगों की उसके प्रति सोच क्या है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर राजा से कहा, महाराज, हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रमाण है आपके पास जो हर्षदेव को राजद्रोह सिद्ध करता है। तो राजा ने कहा, अगर आपकी इच्छा यही है तो हम आपको वापस जाने के लिए नहीं कहेंगे, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। राजा की बात मानकर आम्रपाली सरना के साथ एक किनारे लगे सिंहासन पर बैठ गई। राजा ने आगे कहा, अब विस्तार से बताइए सेनापति जी, वहाँ क्या क्या हुआ था? सेनापति जी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, महाराज, हर्षदेव पर आरोप है कि उसने सम्राट बिंबिसार और उनके साथी अंतेनाग की सहायता वैशाली आने में की। इसके साथ ही वो 2 बहरूपिये जो नीलपद महल में घुस गए थे, उन्हें भगाने में भी उसका हाथ था। सेनापति जी ने जैसे ही कहा, आम्रपाली उठकर खड़ी हो गई और बोली, असंभव, हर्षदेव ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब कैसे कह सकते कि वो हर्षदेव ही था जिसने उस बहरूपियों को भगाया था? राजा ने आम्रपाली को शांत कराते हुए कहा, देवी आप शांत हो जाइए, प्रमाण भी मिलेगा और सत्य का भी पता चलेगा, परंतु इससे पहले सेनापति जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। राजा की बात सुनकर आम्रपाली एक बार फिर शांत होकर बैठ गई। सेनापति जी ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, महाराज, हमने स्वयं अपनी आंखों से हर्षदेव को अंतेनाग से बात करते देखा था। अगर वो उसकी सहायता नहीं कर रहा था तो फिर उनके साथ क्या कर रहा था? तो राजा ने कहा, इस बात का क्या प्रमाण है सेनापति जी? हर्षदेव उनकी सहायता कर रहा था? ये भी तो हो सकता है कि उसे किसी जाल में फंसाया जा रहा हो। तभी सेनापति जी ने कहा, महाराज, ये बात हमने ऐसे ही नहीं कही, हमें इस बारे में स्वयं श्रीमालू ने बताया था। श्रीमालू का नाम सुनते ही आम्रपाली सन्न रह गई। वो सरना से कहती है, श्रीमालू ने ये सब सेनापति जी को बताया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? सरना ने आम्रपाली से कहा, ये तो हमें भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। राजा ने श्रीमालू को सभा में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कुछ सैनिक श्रीमालू को लेकर सभा में आ गए। आम्रपाली असमंजस से भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि कल तक जो श्रीमालू उसके साथ थी, वो अचानक उसके मित्र के लिए ऐसा क्यों कहने लगी। तभी राजा ने श्रीमालू से कहा, बताइए श्रीमालू, क्या हर्षदेव पर लगे आरोप सत्य हैं? श्रीमालू ने एक नजर आम्रपाली की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, हमने जो कुछ भी सेनापति जी से कहा वो सब सत्य है। अब क्या करेगी आम्रपाली? क्या वाकई हर्षदेव जीवित था? कौन है वो जो छुपकर आम्रपाली को पत्र लिख रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए।